गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपने प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन में फर्स्ट है आपका इसके अंदर ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन नाम से आपको क्लियर हो रहा है क्या होता है, जहाँ पर आप ओरली किसी को अपने टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके अंदर हम नॉर्मली 35% से ज़्यादा नहीं लेते, 35% तक होते हैं। और यहाँ पर किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होता है और वो बंदा जो डिस्कशन कर रहा है उसको उस चीज़ की नॉलेज होती है, और जो उसको सुन रहा है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। जैसे आप लोगों को हम भेजते हैं कि यहाँ पर पीपीटी कंपटीशन है, प्रेजेंटेशन कंपटीशन है, तो आप वहाँ पर जाते हो, वहाँ पर जजेस होते हैं, वो लोग आपको सुन रहे होते हैं, तो उन लोगों को पूरी नॉलेज होती है रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव पोस्टर प्रेजेंटेशंस। देखो, ओरल प्रेजेंटेशन में कहा था कि आप बाय यूजिंग एनी मीडियम यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन, बट जो आपका इंटरैक्टिव पोस्टर प्रेजेंटेशन है, इसमें यू मेक सम चार्ट पोस्टर, उसके ऊपर आप छोटे छोटे पार्ट्स में किसी तरीके से अपना टॉपिक उसके ऊपर पेस्ट करके थ्रू डायग्राम्स या थ्रू पेस्टिंग द पिक्चर्स आप बनाकर जाते हैं। फिर वहाँ पर एक एक्सपर्ट बैठा होता है या 2-3 एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके सामने आप अपना वो पोस्टर रखते हो और अपनी प्रेजेंटेशन को आप एक्सप्लेन करते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर राउंड टेबल डिस्कशन। राउंड टेबल डिस्कशन और ओरल प्रेजेंटेशन में ये डिफरेंस है कि उसके अंदर मैंने बोला 35 सीट्स तक होती हैं, रूम होता है 35 लोगों का, पर जो ये आपका राउंड टेबल डिस्कशन है ये ओरल प्रेजेंटेशन की तरह होता है, पर ये स्मॉलर अमाउंट में होता है, जहाँ पर आप अपना टॉपिक रखते हो। आप पेपर यूज़ कर सकते हो टू टेल योर प्रेजेंटेशन, और इसके अंदर भी यही होता है कि सामने जो आपके जो बैठे होते हैं लोग वो हाई नॉलेजेबल लोग होते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टी पेपर सेट्स। देखो बेटा, मल्टी पेपर सेट्स में क्या होता है, जैसे आपको 4-5 टॉपिक्स दे दिए गए, एक टॉपिक के ऊपर ही बहुत सारे पेपर्स आते हैं और उनका एक लॉट बना दिया जाता है, एक एक्सपर्ट उनके लिए बैठा दिया जाता है। दूसरे टॉपिक के ऊपर भी ऐसे 10-12 पेपर्स आते हैं, उनको सुनने के लिए अलग से एक वहाँ पर बंदा बिठा दिया जाता है जो उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है। तो ये होता है मल्टी पेपर सेट्स कि एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारी आपने इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, और जो लोग आकर प्रेजेंट करेंगे वो सेम पैरामीटर्स पे प्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने आपकी क्लास में वो कराया था, ये जब हुआ था प्रेजेंटेशन हुई थी, इसके ऊपर जो टॉपिक आया था एनएसी और इस सब के कि अभी गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ लाए, क्या बैन कर दिया, क्या नहीं किया, एनआरसी सॉरी, इसके ऊपर किया था हमने। तो यहाँ पर क्या किया था, सब बच्चों ने उसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट किया था और वहाँ पर आपके टीचर्स थे जो आपको सुन रहे थे। तो दिस इज़ मल्टी पेपर सेट्स। फिर आता है सिम्पोजियम। सिम्पोजियम को बहुत इजी उसमें समझो। सिम्पोजियम इज़ सिमिलर टू कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पर आते हैं, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, डेलीगेट्स होते हैं वहाँ पर, एक्सपर्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के। सिम्पोजियम में क्या होता है, सिम्पोजियम में भी सेम होता है कि वहाँ पर लोग आपस में डिस्कस करते हैं अबाउट सम न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे अब कार लॉन्च होनी है, उसकी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो लोग होते हैं वो स्मॉलर अमाउंट ऑफ होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या है, पैनल डिस्कशन के अंदर जैसे कि क्या कर दिया, मैं पीएचडी कर रही हूँ, मैं किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, एक्स किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है, आशना मैम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ज्योति मैम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो हम एक पैनल में बैठेंगे, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के बारे में, और हम एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि मेरी रिसर्च ये कहती है, मेरी रिसर्च ये कहती है, मेरी रिसर्च कहती है, और कंक्लूजन ये निकलता है। क्लियर। वर्कशॉप होती हैं, वर्कशॉप के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आप क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हो, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है आर यूज़फुल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट थ्रू शुड डेमोन्स्ट्रेट सफिशिएंट एक्सपर्टाइज इन द टॉपिक दे आर
प्रोज मतलब जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं उस चीज़ की वर्कशॉप लूँगी, फिर आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अगर मान लो मैं एग्जांपल कि डीएवी कॉलेज में कोई एक लेक्चरर है जो मार्केटिंग की एक्सपर्ट है, उनको हम सिर्फ मार्केटिंग के किसी एक टॉपिक के लिए बुलाते हैं आपके क्लास में कि आप इनको सिखाओ उस चीज़ के बारे में, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वर्कशॉप हो जाएगी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर? तो ये था टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। 7 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हमने किया है आपका। फर्स्ट इज़ ओरल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप ओरली अपना प्रेजेंट कर रहे हो। इंटरेक्टिव पोस्टर प्रेजेंटेशन, जहाँ पर आप पोस्टर के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। राउंड टेबल डिस्कशन, जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैठा है, उसके सामने आप अपना ओरली प्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टी पेपर सेट्स, एक ही पेपर के ऊपर बहुत सारे, एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे आपके पास पेपर्स आए हैं और आप उनसे नॉलेज ले रहे हो। सिम्पोजियम, जैसे हम कॉन्फ्रेंस करते हैं कि एक जना बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं, वैसे ही सिम्पोजियम में होता है कि डेलीगेट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, एक एक करके वो अपनी बात सामने रखते हैं और डिस्कस करते हैं। पैनल डिस्कशन इज़ कि हर फील्ड से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे वो उस पैनल में बिठाए जाते हैं, वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। वर्कशॉप में होता है कि यहाँ पर ऑडियंस आपको सुन रही होती है, आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट होते हो, टेक्नोलॉजी जो आपको अच्छे से आती होती है, वो आप अपनी ऑडियंस को सिखाते हैं। क्लियर है बेटा? इसे अच्छे से पढ़ के देखना। बहुत प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, पर आपको इसे रीड करना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो जो पॉइंट्स इसमें बोले गए हैं। थैंक यू।